बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर गौसे आज़म की करामातें। दोस्तों, इस वीडियो में सरकार गौसे आज़म के बहुत से वाक़ये बयान किए गए हैं। आप शुरू से आखिरी तक पूरा वीडियो लाजमी देखें और हुजूर सरकार गौसे आज़म के फैज़ से मालामाल हों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दरसगाह ही से डूबते हुए जहाज़ को बचाया। एक मरतबा सरकारी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलबा को पढ़ा रहे थे। अचानक सरकारी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरे मुबारक सुर्ख हो गया और फिर हाथ मुबारक को चादर के अंदर ले गए। चंद मिनट के बाद हाथ मुबारक बाहर निकाला तो आस्तीन से पानी के कतरे टपक रहे थे। तलबा कहते हैं कि हैबत की वजह से हमें पूछने की हिम्मत ना हुई, लेकिन तारीख और दिन लिख कर रख लिया। 2 महीने के बाद कुछ सौदागर तोहफे के साथ खिदमत में हाजिर हुए। ताजरों से जब पूछा गया तो उन्होंने अपना सारा वाक़या बयान किया कि यहाँ से बहुत दूरी पर हमारा जहाज़ चला आ रहा था कि अचानक समुद्र में भंवर उठने लगी और जहाज़ डूबने वाला था कि हमने उस आलम में शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नारा बुलंद किया। उसी वक्त दरिया से एक नूरानी हाथ नमूदार हुआ जिसने हमारे जहाज़ को किनारे लगा दिया। तारीख व दिन मिलाया गया तो वही निकला, हाथ मिल गया। कीमियाई व अजज अबुल हसन अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रिवायत है कि एक मरतबा हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनीजिया के कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने की गर्ज से तशरीफ़ ले गए। जब शेख हम्माद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार पर पहुँचे, उस वक्त बहुत से लोग आपके साथ थे, जिनमें मशाइखीन की एक बड़ी जमात शामिल थी। शेख हम्माद कुद्दस सिर्रुहु की मज़ार पर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काफ़ी देर तक खड़े रहे, यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो गया और गर्मी बढ़ गई। तब वहाँ से आगे बढ़े सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रुख अनवर पर खुशी के आसार थे। हाज़रीन ने अर्ज़ किया कि हुजूर, दूसरी कब्रों पर तो आप थोड़ी देर ठहरे, मगर हज़रत शेख हम्माद के मज़ार पर इतनी देर क्यों ठहरे रहे कि आफ़ताब में तेज़ी पैदा हो गई? क्या सबब है? तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 22 साल का ज़माना गुजर चुका है। मैं और मेरे साथ कुछ लोग इन्हीं शेख हम्माद के साथ नमाज जुमा पढ़ने के लिए जा रहे थे। जब हम लोग पुल पर पहुँचे तो हज़रत शेख हम्माद ने मुझे पानी में ढकेल दिया। इंतहाई सर्दी का ज़माना था, मेरे हाथ में चंद किताबें भी थीं। मैंने अपना हाथ पानी से ऊंचा कर लिया ताकि किताबें भीगने ना पाएं, और मैंने गिरते गिरते जुम्मे के दिन की गुस्ल की नियत भी कर ली। फिर मैंने पानी से निकलकर जुब्बे को निचोड़कर पहन लिया, लेकिन सर्दी से मुझे बहुत तकलीफ हुई। हमारे साथी आगे बढ़े गए थे, चुनांचे चलकर मैं भी शेख हम्माद के साथ हो गया। उनके साथ के तेजी से बाज लोगों ने फिर मुझको पानी में गिराने की कोशिश की तो आपने झिड़का और फरमाया, मैंने तो अब्दुल कादिर का इम्तिहान लेने के लिए गिराया था। मुझे मालूम है वह पहाड़ से ज़्यादा सख्त हैं और यह उनके सब्र का इम्तिहान था। आज जब मैं उनकी कब्र पर आया तो देखा कि शेख हम्माद नूरानी हुल्ला पहने हुए हैं, याकती ताज उनके सर मुबारक पर रखा है, सोने की नालैन पहने हुए हैं। गर्ज यह है कि हर तरह ऐशो आराम में है, लेकिन एक हाथ बेकार कर दिया गया है। मैंने वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया, 22 साल पहले फुली तारीख को जुम्मे के दिन पुल पर जाते हुए इसी हाथ से मैंने तुम्हें धक्का दिया था। इसके सबब इस हाथ को बेकार कर दिया गया है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुमको माफ़ कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम महबूब सुबहानी हो, परवरदिगार आलम से मुझे हाथ भी दिलवा दो। तो मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। 500 औलिया अल्लाह ने मेरी दुआ पर आमीन कही और उनके हाथ मिल गया। फिर उसी हाथ से उन्होंने मुझसे मुसाफा किया। इसी वजह से इतनी देर ठहरना पड़ा। जब कामयाबी हो गई तो वहाँ से वापस हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई। कुंजियों का गुच्छा। एक मरतबा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज फरमा रहे थे। अबुल माली नाम के एक साहब वहाँ मौजूद थे। इत्तेफाक से अबुल माली को हज़रत बसारिया का एहसास हुआ, यानी फखाना करने की ज़रूरत हुई, लेकिन मजलिस के अदब की वजह से हरकत ना कर सके। जब बे इख्तियार हुए तो सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब देखने लगे। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर से एक जीने नीचे उतरे तो ऊपर वाले जीने पर एक सर मिसल आदमी के सर के जाहिर हुआ। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे जीने पर उतरे तो उस पर
सर का मोंढा और सीना जाहिर नीचे उतरते जाते वह शक्ल बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि वह हुआ जैसे जैसे सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरह शक्ल बन गई। अंदाज बिल्कुल बात करने और चलने फिरने का सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरह हो गया। बस नहीं, सभी को अबुल माली और जिसको अल्लाह ताला ने चाहा उनके सिवा कोई ना देख सका। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नीचे तशरीफ लाकर अपना रुमाल या आस्तीन मुबारक अबुल माली के सर पर डाल दिया। उसके बाद अबुल माली अपने को एक बहुत बड़े जंगल में पाते हैं जिसमें एक नहर जारी है और एक दरख्त बहुत ही बड़ा है। उन्होंने अपनी कुंजी का गुच्छा उस दरख्त की एक टहनी में लटका दिया और हाजत से फारिग होने के बाद उस नहर से वुजू किया, फिर 2 रकात नमाज पढ़ी। इधर सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सर से रुमाल हटा लिया और उधर अबू माली अपने को वैसे ही मजलिस में मौजूद पाते हैं। उनके आज़ाए वुजू पर पानी की तरी भी बाकी थी। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु उसी तरह मिंबर पर वाज फरमा रहे हैं। किसी को एहसास भी ना हुआ कि आप नीचे भी उतरे थे या नहीं। अबुल माली बहुत हैरत में हुए कि अभी तो मैं जंगल में था, वहाँ नमाज भी पढ़ी और यहाँ पर वाज भी सुन रहा हूँ और वाज का कोई जुमला भी मुझसे नहीं छूटा। इन्हीं ख्याल में खोए हुए थे कि अचानक कुंजियों का ख्याल आया तो मौजूद नहीं पाया। फिर जहन में बात आई कि कुंजियों का गुच्छा तो दरख्त में लटका दिया था। एक ज़माने के बाद अबू माली को अज़म, अरब के अलावा दूसरे मुल्कों को अज़म कहते हैं, कि शहरों का सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। बगदाद शरीफ से 14 दिन का सफ़र करने के बाद उसी जंगल में पहुँचे। गौर से देखा वही जंगल है जिसमें उस वक्त पखाना किया था और वही नहर है जिसमें वुजू किया था, और आगे बढ़े तो वही दरख्त था जिसमें कुंजियों का गुच्छा लटका दिया था और कुंजियाँ भी लटक रही थीं। अबुल माली फरमाते हैं कि मैं वापस लौटा तो बारगाह गौसियत माब में हाजिर होकर बयान किया तो सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला ने अबू माली का कान पकड़कर हिदायत फरमाई कि ए अबू माली, तेरी ज़िंदगी में यह वाक़या किसी के सामने मत बयान करना। चोर को अब्दाल बना दिया। शाह अबू माली अलैहिर्रहमान ने बयान फरमाया है कि हज़रत शेख दाऊद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि चूँकि हमारे पीर गौसे आज़म की बारगाह में हर तरह के लोग आते थे और तमाम दौलतमंद और मालदार सरकार गौसे आज़म की बारगाह के खादिम थे, इसलिए एक चोर ने ख्याल किया कि ऐसे जहाँ जलाल वाले यकीनन बहुत मालदार होंगे। तो उस चोर ने इरादा किया कि हुजूर गौसे आज़म के घर में घुस जाऊं और माल व दौलत उठा लाऊं। चोर जब घर में घुसा तो कुछ भी ना पाया और बजाय माल पाने के अंधा भी हो गया। हुजूर गौसे आज़म पर उस चोर का हाल जाहिर था। हुजूर गौसे आज़म ने ख्याल फरमाया कि यह बात मेहरबानी से दूर है कि हमारे घर में कोई कामयाबी की ख्वाहिश लेकर आए और नाकाम चला जाए। हुजूर गौसे आज़म अभी इस ख्याल में थे कि हज़रत खिज़्र अलैहि नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और बताया कि ए शेख अब्दुल कादिर, एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, उसकी जगह पर किसी दूसरे अब्दाल को मुकर्रर कर दें। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि घर के अंदर एक शख्स मौजूद हो, उसको ले जाओ ताकि उसको बुलंद मर्तबा अता फरमा दें। हज़रत खिज़्र गए और उस चोर को हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में लाए, जिसे हुजूर गौसे आज़म ने लुत्फ़ व करम की एक निगाह से अब्दाल बना दिया और इंतकाल फरमाने वाले अब्दाल की जगह मुतय्यन फरमा दिया। सुस्त ऊँटनी का तेज हो जाना। हज़रत अबू हफ्स उमर इब्न सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपनी कमज़ोर व लागर ऊँटनी लिए हुए हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हज बैतुल्लाह शरीफ का इरादा रखता हूँ, मगर मेरी ऊँटनी बहुत कमज़ोर है जिससे सफ़र तय करना मुश्किल है और इसके अलावा ना तो दूसरी ऊँटनी है और ना ही पैसे हैं कि खरीद सकूँ। हुजूर कोई तदबीर फरमा दें। तो सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कमज़ोर ऊँटनी की पेशानी पर अपना मुबारक हाथ रख दिया। बस फिर क्या था, उसी वक्त वह ऊँटनी तंदुरुस्त व तेज़ रफ्तार हो गई और सारी ऊँटनियों से आगे चलने लगी। कबूतरी ने अंडे देना और कुमरी ने बोलना शुरू किया। एक मरतबा सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु शेख अबुल हसन अली इब्न अहमद कनानी की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि हुजूर, मेरे यहाँ कबूतरी और एक कुमरी है, लेकिन पता नहीं क्यों 9 महीने से कुमरी बोलती ही नहीं और कुमरी
कबूतरी भी अंडे नहीं देती। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और कबूतरी के पास जाकर फरमाया, तो अपने मालिक को फ़ायदा पहुँचा कर खुश किया कर। फिर कुमरी के पास जाकर फरमाया, अब तू भी अपने रब की तस्बीह शुरू कर दे, अल्लाहु अकबर। उसी दिन से कबूतरी अभी अंडे देने लगी और बच्चे भी निकालने लगी और बोलना भी शुरू कर दिया। इधर कुमरी ने भी मस्त होकर बोलना शुरू कर दिया और ऐसा मीठी बोली कि रसीली आवाज़ से बोलने लगी कि चलते चलते खड़े होकर सुनने लगते। यह सिलसिला एक ज़माने तक चलता रहा। मुर्गी का जिंदा हो गई। एक बुढ़िया सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, ए मेरे आका, मेरे इस लड़के का दिल आपकी तरफ बहुत माइल है, हुजूर इसको अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे अपने पास रख लिया और उसे मुजाहिदे और रियाजत की तालीम देनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया अपने बच्चे को देखने की गर्ज से आई तो देखा उसका बच्चा जौ की खुश्क रोटी बिना सालन के खा रहा है और बहुत ही कमज़ोर हो गया है। वह बुढ़िया वहाँ से सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पकी हुई मुर्गी खा रहे हैं और हड्डियों को एक बर्तन में जमा फरमाते जा रहे हैं। बुढ़िया ने अर्ज किया कि हुजूर, आपने मेरे बच्चे पर कोई मेहरबानी नहीं फरमाई। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, वह कैसे? तो बुढ़िया झल्ला कर बोली, वाह हुजूर वाह, आप तो मुर्गी का गोश्त खाएं और मेरा बेटा बगैर सालन के जौ की रोटी खाए, ये कहाँ की शफ़क़त और मेहरबानी है। तो सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मुबारक हाथ उन हड्डियों पर रखा और फरमाया, ए मुर्गी, उस अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर खड़ी हो जा। गली सड़ी हड्डियों को दोबारा जिंदा फरमाया। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यह फरमाते ही वह मुर्गी फौरन जिंदा होकर खड़ी हो गई और बहुत साफ लफ्ज़ों में उस मुर्गी ने कहा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, शेख अब्दुल कादिर अल्लाह के वली है। फिर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए बुढ़िया, जब तेरा बेटा भी इस मर्तबे को पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा और जो चाहेगा करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।